हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम जो है चैप्टर नंबर 9 का ऑप्टिक्स जो है पहला लेक्चर ले चुके हैं। उसमें जो सारी थी बेसिक बातें थी और आज कुछ और बची हैं, उनको आज हम जो है ख़त्म करके सीधा चैप्टर वाई पे जितने भी डेरिवेशन है वगैरह एकदम विधिवत एक एक तरह से करवाया जाएगा आपका यहाँ पे। और देखते रहिएगा हमारे चैनल। तो देखिएगा कुछ उसमें बचा था। ऑप्टिक्स क्या पढ़ना है आज हमको? ऑप्टिक्स कुछ बातें ही पढ़ना है। जैसे हमने मिरर पढ़ चुके थे, तो मिरर हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक गोली दर्पण, और एक तुम्हारा जो होता है समतल दर्पण, और एक और होता है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, परवलयाकार दर्पण। ठीक, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे दर्पण की। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? मिरर। तो दर्पण हम ऑब्वियसली बता चुके हैं कि वही नहीं जो जिसमें आप अपना फेस देखते हैं वही दर्पण होता है। ठीक, देखिएगा जो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ये बना लिया। ये हमने क्या कर दिया, एक पॉलिश लगा दी। एम हो गया, ये एन हो गया। इसको एम मान लिया, इसको एन मान लिया। ठीक, तो ये इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये एक लेप लगा दिया। अब जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो कहाँ से होगा? इसके दबे हुए तल से, यहाँ से। कहाँ से होगा? यहाँ पे। तो ये एम और एन क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या कहोगे? एम और एन को परावर्तक पृष्ठ। इसमें एम और एन क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ। तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो कहाँ से होगा? इसके भीतरी वाले पृष्ठ, मतलब यहाँ से। ये कहाँ से होगा? ये होगा। इसमें कहाँ होगा? इसके पृष्ठ ऊपर से। ये हो सकता है ऐसे निकल, ये होगा। तो ये क्या करता है? किरणों को फैला देता है। ये ऐसे गया, हो सकता है ऐसे डॉट डॉट आगे जाएगा, वो हम अलग बताएंगे। तो देखिएगा होता क्या है, इसको क्या कहते हैं हम? अवतल दर्पण। क्या है ये? अवतल दर्पण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। ये क्या है तुम्हारा? उत्तल दर्पण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए होता क्या है, इसको कहोगे कैसे? ठीक, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ऐसा पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसके बाहरी वाले पृष्ठ पर क्या हो? लेप लगा हो या पॉलिश लगा हो, और प्रकाश का परावर्तन कहाँ हो? दबे हुए तल पे, उसे क्या कहेंगे हम? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होगा? जिसके भीतरे वाले पृष्ठ पर लेप लगा हो या पॉलिश लगी हो और प्रकाश का परावर्तन कहाँ हो? उसके ऊपरी वाले पृष्ठ से। तो उसे क्या कहोगे? अवतल दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखिएगा होता क्या है। ये एक गोली पृष्ठ के पार्ट होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको जैसे हमने मान लिया, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, आगे बढ़ा लिया। इसको हटाया, ये बना लिया। इसको क्या किया हमने? ऐसे ये बना दिया। तो ये जो होता है गोली, किसका होता है? गोली स्फेरिकल, मतलब इस गोली पृष्ठ का एक क्या होता है? छोटा सा कटा हुआ भाग होता है। तो ये तुम्हारा उत्तल और अवतल दर्पण हो गया तुम्हारा। अब हम जैसे बात करते हैं, काहे कि इसमें को जो कुछ छोटी छोटी डिफिनीशन है उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ तो हम आपको बता चुके हैं अभी जस्ट। ये सब इतना क्या है, इस पे बाहर हमने लेप लगा दिया। ये एम और एन, तो एम और एन इतनों को क्या कहेंगे हम? परावर्तक पृष्ठ। लिखने क्या है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम जैसे बात करते हैं इसमें वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो देखो वक्रता केंद्र क्या होगा। अब देखिए ये एक गोली क्या होता है, गोली पृष्ठ का एक भाग होता है। मतलब एक जैसे हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए यहाँ बना लिया ये, तो ये जो इतना पार्ट्स है, इतना क्या होता है, ये अलग होता है। तो इसको अगर हम क्या करें थोड़ी देर के लिए मान लो आगे बढ़ा दिया, गोला बना दिया, इसको हमने आगे ऐसे से बढ़ा दिया, इसके केंद्र को क्या हो गया, यहाँ पे एक केंद्र है सी, तो उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक, ये दर्पण था मतलब ये क्या है, ये दर्पण था, एक भाग था किसका, एम और एन गोले का, तो इसके केंद्र को क्या कहोगे, वक्रता केंद्र। ये कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं इसमें ध्रुव की, किसकी बात करेंगे हम, ध्रुव की। ध्रुव क्या होगा आपका, ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, आगे अपना लिख लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्रुव क्या होगा, तो देखिएगा ध्रुव क्या होगा आपका, परावर्तक पृष्ठ था ये क्या है तुम्हारा, परावर्तक पृष्ठ, इसको क्या कहेंगे आप, परावर्तक पृष्ठ, एम और एन। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये पूरा एम एन क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा इसको क्या कहोगे, ध्रुव। अब क्या बात करता है, ध्रुव हो गया तुम्हारा, ध्रुव के होने के बाद में वक्रता त्रिज्या, ओ वक्रता केंद्र था ये, ठीक समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो मिस्टेक हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं कहेंगे, सेंटर ऑफ, देखा। अब किसकी हम बात कर रहे हैं, वक्रता केंद्र की, मतलब वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या, ठीक समझ गए। तो ये केंद्र हो गया, यहाँ पे मान लिया क्या होगा सी, तो वक्रता केंद्र और यहाँ पे इसका ध्रुव है पी, तो वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको क्या कहेंगे हम, वक्रता त्रिज्या। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक होती वक्रता त्रिज्या होती, या ये कह सकते हैं सीधा कि उस गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं फोकस, क्या, फोकस, ठीक। तो देखो फोकस क्या होता है तुम्हारा आपका, अब हमने ये एक बना लिया क्या, परावर्तक पृष्ठ, क्या हो गया ये, एम और एन क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पे क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ध्रुव, ठीक। अब फोकस, फोकस के पहले हम आपको थोड़ा बताते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, ठीक। तो हमने आपको वक्रता के, ये गोला हो गया है कि डाट डाट ऐसे बना ले थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्या था सी, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, मुख्य अक्ष। बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फोकस की बात करते हैं। देखिएगा फोकस क्या होगा आपका, थोड़ा इसको एक लाइन और बढ़ा दिया तो यहाँ पे ऐसे हो गया, अच्छे से बना लो थोड़ा, ये हो गई यहाँ पे सी। तो देखिएगा ये एक बना लिया दर्पण, एक हमने जरा सा इधर भी बना लेते हैं, इसके क्या होगा, ये बाहरी वाले पृष्ठ पर लेप लगा दिया, ठीक। इस पे क्या होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ कहीं पे सी होगा, ये हमने इसको बाहर तक से खींच दिया। अब क्या होगा, जो मुख्य फोकस, ठीक, फोकस या मुख्य फोकस, मान लिया कि दर्पण के समांतर क्या है, मतलब दर्पण के नहीं,
मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें ये आई। ठीक, जब ये आई तो अब ये परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, दर्पण से ये परावर्तित होंगी। तो अब ये जब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएंगी उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। और एक बात है ना, जो फोकस होता है उसे कैपिटल एफ से लिखते हैं, जो फोकस दूरी होती है उसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है। ये संबंध याद रखना, अगर कैपिटल एफ लिखा है तो उसको फोकस कहते हैं। तो बात समझ में आई कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएंगी उस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें ये देखो अवतल दर्पण का ये फोकस है, ये किसका फोकस है, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हैं आके क्या होती हैं, यहाँ से जाएंगी। और उत्तल दर्पण में क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये प्रकाश की किरणें हमने इस पे डाली मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या करेगा, किरणों को फैला देगा। बात समझ में आई, क्या करेगा, किरणों को फैला देगा। ठीक, अब हम इनको क्या करेंगे, जबरदस्ती आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, जबरदस्ती आगे क्या करेंगे, जबरदस्ती मतलब खींच के लाएंगे। जैसे मान लें ये प्रकाश की किरणें आई, ये परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, डॉट 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 आगे बढ़ाएंगे जबरदस्ती। तो ये क्या करेंगे, इस बिंदु पे काटेंगे, ये हो गया इसका क्या, मुख्य फोकस। तो ये प्रकाश की किरणें आई, ये वापस चलेंगे, ये आई, ये परावर्तित होंगे। तो बात समझ में आई। तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, मिलती नहीं कैसे, तो वास्तव में नहीं मिलती, सिर्फ आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, उसे क्या कहोगे, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। और अवतल दर्पण में क्या होता है आपका कि जो प्रकाश की किरणें जाएंगी जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर क्या है, वास्तव में मिलेंगी। जैसे ये गई, ये परावर्तन हो गया, ये चली गई। बात समझ में आए, तो ये ऐसे गई और ऐसे चली गई, तो इस बिंदु को क्या कहोगे, मुख्य फोकस। ऑब्वियसली आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं, जैसे मुख्य फोकस हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। किसकी बात करते हैं, फोकस दूरी। तो ये फोकस है, क्या आया है, फोकस। तो ये फोकस है, तो फोकस और ध्रुव क्या कहेंगे, फोकस और ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच को बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो क्या होगी फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाले बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है r/2 होता है। बात समझ में आई। अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम जैसे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नहीं, अगर हो तो कमेंट में लिखिएगा। अब देखिएगा कुछ इम्पॉर्टेंट्स महत्वपूर्ण आपको परिभाषाएं और बताते हैं, उसके बाद जो है हम क्लास को ख़त्म करेंगे। देखिएगा, प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम इम्पॉर्टेंट्स रहेंगे आपके, ये हमेशा याद रखना। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम हैं। प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम, देखिएगा क्या नियम है। सबसे पहले देखिएगा, हम आपको थोड़ा डीपली बताते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा क्या हो गया, एक समतल दर्पण। क्या हो गया, ये समतल दर्पण एम डैश, कौन सा, ये समतल
दर्पण। ठीक, ये प्रकाश की किरण आई, ये चली गई। तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है, क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे अभिलंब कहते हैं, नहीं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, इस जो ये बिंदु होगा इसको क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। बात समझ में आए। जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए हमने क्या कहा, ये हमारा एक दर्पण हो गया, ये प्रकाश की किरण आई तो इस बिंदु को क्या कहोगे, आपतन बिंदु। ये प्रकाश की किरण गिरी, इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ये प्रकाश की किरण आई, इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये किरण आई है तो इसको क्या कहोगे आप, आपतित किरण। क्या कहेंगे इसे, आपतित किरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक, ये आई, ये आई, ये आई, अब ये रिफ्लेक्ट हुई, ये कौन सी किरण हो गई, आपतन, आप मतलब परावर्तित किरण। बात समझ में आई आपको, नहीं आई। तो हमने क्या कहा, प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर, ये दर्पण था आपका, क्या था, दर्पण, जिस बिंदु पर आपतित होगी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम इस पे ऐसे उस बिंदु से ऐसे क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देंगे, लंब। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभिलंब। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, नॉर्मल। क्या कहोगे इंग्लिश में इसे, नॉर्मल। ठीक, ये कौन सी किरण हो गई आपकी, आपतित किरण। ये आपकी क्या हो गई, परावर्तित किरण। ये अभिलंब हो गया। ठीक, अब जरा समझे, आप देखिएगा, ये आई, अब ये ऐसे चली गई। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है या मतलब जो पार्ट से, अगर चित्र आपका बन गया तो अभी आपको जो मिरर वगैरह है जितना इसमें सिर्फ मेन क्या है, चित्र। अगर आपका चित्र नहीं बना तो आपको ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, हमेशा डाउट रहेगा। तो आपको चित्र बनाना जरूर, इसलिए हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं, इनको जरा विशेष कर ध्यान देना है आपको। अगर चित्र बन गया, पूरी ऑप्टिक्स जितना है प्रकाश वाला, इसमें पूरा में क्या है, सब चित्र है। अगर चित्र आपका नहीं बना तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, क्या कहेंगे, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही क्या बनाएगी, ये परावर्तित किरण। तो ये कितना हो गया, आपतित किरण आई हो गया, तो आपतन कोण आई हो गया। ये क्या हो गया, आर। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी आई, उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। ये परावर्तन का क्या था, एक नियम था, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया, अतः आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु था, इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसलिए आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए देखिएगा, हमने ये दर्पण बना लिया, कौन सा, अवतल दर्पण है। ये कैसा है, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे क्या होगा आपका इसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है इतना, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक, अब देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण इसको ध्रुव कह दिया तो पी हो गया। क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये गई। अब थोड़ी देर के लिए हम आपको समझाने के लिए एक बात बताते हैं। जैसे हमने जैसे मान लिया क्या, अब तुमको अभिलंब भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखो, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरती है उस बिंदु को
आपतन बिंदु और उस पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, जो खींच दिया। अब जरा बात समझ, तो प्लेन मिरर में तो सीधा सीधा समझ में आ जाता है अभिलंब। हम आपको ये समझा रहे हैं फिर से कि अगर आपको चित्र नहीं बना पाए तो ये पूरी ऑप्टिक्स जितनी है, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो चित्र का विशेष याद रखना, चित्र जरूर देखना, इसलिए हम ये क्लास ले रहे हैं, वरना सीधे साधे तो सीधे डेरिवेशन पे हम भी आ सकते हैं। तो इसको जरूर देखना है आपको। तो इसमें क्या होता है, अभिलंब तो हम बना लेते हैं। अब ये गोली दर्पण का एक पार्ट है, कौन सा है, गोली दर्पण का। तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है, ये गोली दर्पण हो गया, इसका एक भाग होता है। तो गोली दर्पण का अगर ये केंद्र होता है, कौन सा केंद्र था, वक्रता केंद्र, जैसे इसमें था वक्रता केंद्र, ये हमने मान लिया क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया थोड़ी देर के लिए, ठीक, ये हो गया। तो अगर गोलीय पृष्ठ पर वक्रता केंद्र यानी उसके केंद्र से कोई भी हम रेखा डालें, कोई भी त्रिज्या खींचे, तो ये क्या होगा, इस पर लंबवत होती है, नहीं होती भाई, 90 पे होती है। ये इसकी परिधि है, इसको क्या कहेंगे, परिधि। तो परिधि पर डालेंगे तो ये भी 90, ये भी लंबवत होगी, ये भी लंबवत होगी, ये भी लंबवत होगी, ये भी लंबवत होगी। बात समझ में आई। तो इसी प्रकार अब ये गोली और अवतल दर्पण क्या होता है, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, तो ये गोली का भाग है, तो ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। बात समझ में आई। तो जब ये केंद्र हो गया तो इस केंद्र से, किस केंद्र से, इस वक्रता केंद्र से हम क्या करेंगे, ये डाल दिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा अभिलंब। तो बात समझ में आई, नहीं आई, आई होगी। अब अभिलंब आई, तो अब ये परावर्तित हुई किरण कहाँ से गई, जिस बिंदु से जाएगी उसको क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस है। तो अब ये विलंब हो गया, नहीं हो गया, बात समझ। तो इतना कोण क्या हो गया, आपतित किरण आई थी, ये आई हो गया। इतना कोण क्या हो गया आपका, ये परावर्तित किरण आई, तो इसको क्या कहेंगे हम, आर। बात समझ में आई। तो ये इतना क्या हो गया, तो यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी आई, उतना ही कोण अभिलंब के साथ क्या बनाती है, परावर्तित किरण। तो ये बात समझ में आई। ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये पहला नियम, कुछ परिभाषाएं इसको ध्यान से जरा देखते रहना। अब हमने कहा इधर हमने एक अभिलंब डाल दिया, ये क्या कर दिया, अभिलंब डाल दिया। अब ये जो प्रकाश की किरण एक आई ऐसे, ठीक, अभिलंब डाल दिया, ये कहाँ से चली गई होते हुए, ये चली गई। तो जितना कोण ये बनाएगी आई, ये आ रही थी, उतना ही कोण ये आर बनाएगा। ऑब्वियसली आपको ये सब इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हमने आपको ये बताया था अभिलंब डालना, तो केंद्र से डाल दिया, ये लंब हो गया, तो ये अभिलंब हो गया। बात समझ में, केंद्र से जितनी परिधि पे डालोगे वो सब क्या होंगे, तुम्हारे लंब होंगे। ठीक। अब देखिएगा, तो हम जो आपको बताना चाह रहे थे प्रतिबिंब बनने के नियम, तो बस सिंपल सी बात है, सीधा थोड़ा देर का टॉपिक है, 5 मिनट का, आप ख़त्म करते हैं इसको। ठीक, ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया छोटा सा, ये हो गया M और ये हो गया N, परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या कहोगे, परावर्तक पृष्ठ। अब देखिएगा इसको क्या कहोगे आप, P, ध्रुव हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिएगा पहला नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्या किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, ठीक, कहाँ से होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। तो ये आपका पहला नियम हो गया। बात समझ में आई, नहीं है। अब दूसरी बात ये समझो कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते जाती है, देखो मतलब ये अभी हो गया ये, ठीक, बात समझ में आई। अब जैसे दूसरी बात हमने कहा, अगर कोई प्रकाश की किरण है,
वो ये P हो गया। अगर वो फोकस से होकर जाती है, जैसे F हो गया, मान लिया ये इससे आई, तो क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, बात समझ में आई। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर जा रहे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ये दोनों आपके नियम हो गए। अब हम जैसे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए किसकी, तीसरा एक जो पॉइंट बचा है वो भी आप खत्म करते हैं बस। ये P हो गया, यहाँ पर कहीं F होगा, यहाँ पर कहीं C होगा। जो तीसरा है देखिएगा, प्रकाश की किरण जो होगी वक्रता केंद्र से जैसे ही जाती है वो वैसे ही वापस आती है। अगर ये ऐसे गई है तो ऐसे ही वापस आएगी, अगर ऐसे गई है तो ऐसे ही वापस आएगी। बात समझ में आई? ठीक, अब जो है आज की क्लास आपकी जो है यहीं तक रहेगी। ये बेसिक बातें जितनी थी हो चुकी हैं, और कल जो हम पढ़ेंगे उसमें ये बताएंगे कि प्रतिबिंब का कैसे बनता है, मतलब कहाँ पे रखें वस्तु, कहाँ बनना है, मतलब सीधा कहेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बन गया।